गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। नचिता, सौम्या, विक्की, अंशु, विशाल, अंशु प्रिया, सुमित, राहुल, पवन, निधि, आलोक, श्याम, सपना। आह, कैसे हो भाई आप सभी? रौनक, शिवम, दुर्गा, हर्षित, पारुल, मयंक, दीप्ति, प्रीतम, प्रियतम, बिक्की। विक्की नहीं है, ये बिक्की है, बिक्की। हर्षित, रौनक, दुर्गा, रोहिणी, राहुल, पवन, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, नेहा, आलोक, स्वीटी, इंदु, दीपिका, साधना, अंशु, अजय, हर्षित, रागनी, साक्षी, विवेक, विकास, मनीष, जया, आकाश। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो भैया स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल 38 और हम कहेंगे एसएससी प्रथम 2 बैच के अंदर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस बैच की शुरुआत हालांकि फ्राइडे से हुई थी, लेकिन रीजनिंग की जो रेगुलर क्लासेस है वो कल से ही स्टार्ट हुई हैं। फ्राइडे को हमारी एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो जिस बच्चे ने वो इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को जरूर देख लें। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन क्लास जरूरी है आपके लिए देखना। ठीक है, कल हमारा पहला दिन था, इस चैप्टर की पहली क्लास हुई थी। कल हमने चैप्टर भी शुरू कर दिया था, डेट वाज अल्फाबेटिकल सीरीज। अच्छा, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को ना अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कराई थी, है ना सर? मैंने 3 पैराग्राफ सॉल्व किए, बहुत बढ़िया। तो कल मैंने आप लोगों को अल्फाबेट के प्लेस की कुछ प्रैक्टिस कराई थी। मैंने बोला था अगर आप अल्फाबेट को ध्यान से देखते हैं, अगर आप अल्फाबेट को ध्यान से देखते हैं तो उनके प्लेस ना उनके अंदर ही छुपे हुए हैं। उनके प्लेस उनके अंदर ही क्या है, छुपे हुए हैं। जैसे कि जी, जी किसका प्लेस बेटा? जी किसकी शेप देता है? 7 की। एच 8, आई 9, एम 3 13, डब्ल्यू 3 23, है ना? किंग्स 11, टी 20। और बाकी के जो डी फॉर डॉग, कुत्ते के 4 पैर हैं। और बाकी की जो अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस थी वो हमने इजोटी से करवाई थी। इजोटी से भी आपको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस मैंने करवाई थी। इजोटी से करवाने के बाद मैंने आप लोगों को ना हर एक अल्फाबेट की एक इमेज बताई थी कि इसकी इमेज क्या बन रही है, इसकी इमेज क्या बन रही है ना? हम एस टी 19 20, है ना? टी यू बी 20 21 22। और नोट्स नहीं मिल रहा बेटा? नोट सेक्शन में चेक करो, सारे नोट्स अवेलेबल है। नोट्स क्यों नहीं मिलेगा? आप नोट सेक्शन में चेक तो करो जाके, आपको सब चीज मिलेगी नोट सेक्शन के अंदर। हम्म। जब आप नोट्स पे क्लिक करते हैं तो सब्जेक्ट का नाम भी क्लिक करना पड़ता है। रीजनिंग सब्जेक्ट को चूज करोगे नोट्स पे क्लिक करके। रीजनिंग लाइव क्लास पीएनजी, तभी तो मिलेगी आपको। अच्छा, मैंने आप लोगों से ये एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों को दिया था 10 मिनट के लिए, तो बेटा रैंडम अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करने के लिए बोला था आपको, और 10 मिनट के लिए पैराग्राफ राइटिंग करने के लिए बोला था। तो क्या आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करी थी घर पे? हैं? की थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की तो बेटा दोबारा कर लेना। अच्छा, मैंने कल चैप्टर शुरू किया था अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसमें मैंने बताया था कि टोटल 9 सीरीज बनती है। 9 में से सबसे पहली सीरीज हमने शुरू करी थी। इस सीरीज को हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर रहे हैं? विदाउट पेन एंड पेपर। सर पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर देंगे बेटा लास्ट वाली पोजीशन से, है ना? सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस कर रहे हैं। इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देंगे लास्ट वाली पोजीशन से, और हिंदी वाले बच्चे आंसर देंगे पहले वाली पोजीशन से। अच्छा, हम पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस क्यों करते हैं? ये ट्रिक मैंने आपको कल समझाई थी। कल मैंने बताया था कि जब हम बाएं से बाएं चलते हैं, बाएं से बाएं चलते हैं या दाएं से दाएं चलते हैं तो हम माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर हम बाएं के दाएं चलें या फिर हम दाएं के बाईं ओर चलें तो हम प्लस करते हैं। तो सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस होता है। इसका लॉजिक मैंने कल समझाया था कि क्यों होता है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना? अच्छा, कल मैंने जो भी आपको प्रैक्टिस कराई थी वो प्रैक्टिस बेटा लेफ्ट हैंड से थी। हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे वो लेफ्ट हैंड से काउंटिंग कर रहे थे। आज सबसे पहले मैं प्रैक्टिस आप लोगों को कराऊंगा राइट हैंड से। आज सबसे पहले जो प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा वो राइट हैंड से कराऊंगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस करना सीखते हैं बेटा राइट हैंड से काउंटिंग कैसे करनी है। एक सीक्वेंस में बोर्ड पे लिखूंगा, आप लोग मेरे साथ साथ उस सीक्वेंस को लिखते जाओ। हालांकि राइट हैंड से काउंटिंग कैसे होती है कल मैंने बताया था 27 में से घटाकर,
जैसे ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है A to Z, ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है A to Z। ठीक है, जैसे कल मैं पूछा कि भैया पीछे से 10वां अक्षर क्या है, तो कल हमने बेसिक ट्रिक सीखी थी इसकी, और वो बेसिक ट्रिक क्या थी सर? टोटल +1 में से माइनस कर दो, ए से लेके जेड तक टोटल 26 अक्षर है, तो टोटल +1 यानी कि 27 में से घटा दो। 27 में से क्यों घटा रहे हैं कल मैंने बताया था आपको। तो यानी कि जो पीछे से 10वां है वही लेटर आगे से 17वां है। 17वां लेटर क्या होता है? क्यू, है ना। 17th लेटर क्या होता है? 17th लेटर इज क्यू। तो जो क्यू लेटर है, अगर इसकी पोजीशन पूछूं मैं बाईं ओर से, तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्यू बाएं से 17वां है, और यही जो क्यू है वो दाएं से 10वां है ना, दाएं से 10वां है। लेकिन आज आज हम बेटा डायरेक्ट सीखेंगे बिना 27 में से घटाए। आज हमें 27 में से घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी पोजीशन को चेक करने के लिए फ्रॉम राइट हैंड। क्यों नहीं पड़ेगी? चलिए जानते हैं। देखो मैं एक सीक्वेंस लिखूंगा, आप लोग मेरे साथ साथ वो सीक्वेंस बोर्ड पे लिखते जाना, एज इट इज लिखते जाना, जैसे मैं लिख रहा हूं AZ BY। सर ये क्या है AZ और BY? हमें एक चीज तो समझ आ रही है सर कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो A है वो पहला लेटर है और Z आखिरी लेटर है ना। A जो है आगे से पहला है, Z जो है पीछे से पहला है ना। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में A का उल्टा अक्षर क्या है? A का जो उल्टा अक्षर है वो Z है, और Z का जो अपोजिट है वो A है। जैसे कि अगर मैं कहूँ राइट हैंड से पहला लेटर क्या है, तो आपको लेफ्ट हैंड से अगर पहला लेटर पता है तो उसका उल्टा आंसर दे दो Z, उसका उल्टा आंसर दे दो Z। समझ रहे हो? तो राइट हैंड से अगर कोई भी लेटर निकालना चाह रहे हो तो आप अपोजिट आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली अंग्रेजी वर्णमाला के अपोजिट लेटर्स होते हैं, जैसे कि AZ BY। Y बेटा पीछे से दूसरा है या आगे से दूसरा? जैसे C जो है वो आगे से तीसरा है, और X जो है वो पीछे से तीसरा है। CX ब्रैकेट में लिखो 6। बस आप एज इट इज लिखते रहो बिना कुछ सोचे समझे, जैसे मैं लिखा रहा हूं। DW ब्रैकेट में लिखो ड्यू। EV ब्रैकेट में लिखो इवनिंग। FU ब्रैकेट में लिखो 4। GT ब्रैकेट में लिखो GT रोड। HS ब्रैकेट में लिखो हाई स्कूल। IR ब्रैकेट में लिखो इंडियन रेलवे। JQ ब्रैकेट में लिखो जंगल क्वीन। KP ब्रैकेट में लिखो कानपुर। ये एज इट इज लिखते जाओ बेटा, चिंता मत करो, मैं आपसे कुछ भी नहीं बोलूंगा याद करने को। याद कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी याद नहीं करना है। इनपुट आउटपुट बेटा बीओडी में अपडेटेड है, आप बीओडी से आगे पढ़ सकते हो अगर आपको इतनी जल्दी पढ़ना है मशीन इनपुट आउटपुट तो है। वीओडी में जाके आप पढ़ लो, वीओडी में अपडेटेड है मशीन इनपुट आउटपुट, अगर आपको इतनी जल्दी पढ़ना है तो। बाकी तो मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा इस बैच में, है ना। MN ब्रैकेट में इसको लिखते हैं मैन। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप एज इट इज इस सीक्वेंस को लिख लो। आपको याद प्याद कुछ नहीं करना है, चिंता मत करो, आपको बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं करना है। सिर्फ आप इसको एज इट इज नोट डाउन कर लो, एज इट इज जैसे ये लिखा हुआ है सेम उसको एज इट इज नोट डाउन कर लो। आपको याद व्याद कुछ भी नहीं करना है, किसी भी तरीके से कुछ भी चीज याद नहीं करनी, बस एज इट इज इसको लिख लो। लिख लिया जी? बहुत बढ़िया, लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अब आपको पता है क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको बस एक छोटा सा काम करना है ना। आप ईमानदारी से ना इसको 10 बार इसको पढ़ लो। असर पढ़ोगे कैसे? देखो, एक बार पढ़ने में मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे, तो ऐसा नहीं 10 बार पढ़ने में 50 मतलब 50 मिनट लगेंगे या 1 घंटा लगेंगे।
है ना। 10 बार आपको पढ़ना है, इसकी रीडिंग लगानी है और कुछ नहीं करना बेटा। अच्छा, रीडिंग कैसे लगानी है जरा ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको बताता हूं, एक बार पढ़ के मैं आपको दिखाता हूं आपको पढ़ना कैसे है। ए जेड बी बाय ऐसे पढ़ना है आपको। बी बाय, सी सिक्स बोलना है, डी ड्यू बोलना है, ई इवनिंग बोलना है, एफ फोर बोलना है, जी जीटी रोड बोलना है, एच हाई स्कूल बोलना है, आई इंडियन रेलवे बोलना है, जे जंगल क्वीन बोलना है, के कानपुर बोलना है, एल लव बोलना है, एम मैन बोलना है। एक बार मेरे साथ, मैं आपको फिर से जोर से बोल के पढ़ के दिखाता हूँ और उतनी ही जोर से आपको भी पढ़ना है। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हैं तो बेटा अपने मन में पढ़ना। लाइब्रेरी के अलावा अगर आप कहीं भी बैठे हैं दुनिया के किसी भी कोने में, तब आप जोर जोर से बोल के पढ़ना, ठीक है। हाँ जी। ए जेड बी बाय सी सिक्स डी ड्यू ई इवनिंग एफ फोर जी जीटी रोड एच हाई स्कूल आई इंडियन रेलवे जे जंगल क्वीन के कानपुर एल लव एम एन। मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड एक बार पढ़ने में। तो 10 बार पढ़ने में 50 सेकंड, मतलब 1 मिनट का टास्क है बस। सिर्फ 1 मिनट इसको पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। चलिए, 1 मिनट तक इसको पढ़ते रहो। ए टू जेड बार बार पढ़ते रहो, ए से लेके एम तक। हाँ जी, पढ़ते रहो इसको, बार बार पढ़ते रहो बिना कुछ सोचे समझे। बस इसको पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। सोचना समझना कुछ नहीं है। रटना, याद करना, ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है। न रटना है, न याद करना है, न कुछ करना है। यस। तो बेटा सब लोगों ने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया, है ना। सब लोगों ने पढ़ लिया ये, है। सब लोगों ने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। 10 बार पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, सारे बच्चे अब एक बार मेरे साथ भी पढ़ के दिखाओ। सारे बच्चे एक बार मेरे साथ भी पढ़ के दिखाओ। ए जेड बी वाई सी सिक्स डी ड्यू ई इवनिंग एफ फोर जी। अरे यार मुझे सुनाई नहीं दे रहा यार, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। मैं कुछ और बोल रहा हूँ, तुम कुछ और बोल रहे हो, हैं। बोलो ए जेड बी बाय सी एक्स, नहीं सिक्स बोलना है, सिक्स। चलिए दोबारा से। ए जेड बी बाय सी सिक्स डी ड्यू ई इवनिंग एफ फोर जी जीटी रोड एच हाई स्कूल आई इंडियन रेलवे जे जंगल क्वीन के कानपुर एल लव एम मैन। बहुत बढ़िया। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, ये जो आपने 10 बार इसको पढ़ा है ना, इसको पढ़ने का पता है क्या फायदा हुआ। अब जितने भी अपोजिट लेटर्स है ना, वो तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हो गए, बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो गए। मैं कोई भी लेटर बोर्ड पे लिखूंगा, जो उसका उल्टा लेटर है वो खुद पर खुद तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा बिना कुछ सोचे समझे। बस तुम बेटा कानपुर मत बोलना, अब पूरा वर्ड मत बोलो, वो लेटर निकालो। बेटा के का उल्टा क्या है सर, के का उल्टा पी, कानपुर से पी बन गया, है ना। एल, एल का उल्टा क्या है सर, एल का उल्टा लव, लव से बन गया ओ।
एम का उल्टा क्या है? मैन। मैन का मतलब एन बन गया, समझ रहे हो? एच का मतलब हाई स्कूल, हाई स्कूल से एस बन गया। वी का उल्टा क्या है सर? वी का उल्टा क्या था? वी 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 कहाँ था सर? है ये बताना। ई का उल्टा क्या है? हाँ सर, इवनिंग। इवनिंग। अच्छा, तुमने ई का उल्टा बता दिया, वी का उल्टा नहीं बता पा रहे हो, हैं? जो दिमाग में तुम्हारे इमेज बनी है उस इमेज को ना दोनों तरफ से सोचो। कानपुर, के पी के, हाई स्कूल, एच एच। आंखें बंद करो और ये रियलाइज करो। आंखें बंद करो और ये रियलाइज करो कि तुम्हारे दिमाग में दोनों तरफ से चीजें प्रिंट हो चुकी हैं। ये रियलाइज करो कि तुम्हारे दिमाग में चीजें दोनों तरफ से प्रिंट हो चुकी हैं। एस है ना, एच, अगर एस प्रिंट है तो एस एच भी प्रिंट है तुम्हारे दिमाग में। के पी प्रिंट है तो पी के भी प्रिंट है तुम्हारे दिमाग में, समझ रहे हो? एल ओ प्रिंट है तो ओ एल भी प्रिंट है। डी डब्ल्यू प्रिंट है तो डब्ल्यू डी भी प्रिंट है तुम्हारे दिमाग में, समझ रहे हो? ई वी प्रिंट है तो वी ई भी प्रिंट है। एफ यू प्रिंट है तो यू एफ भी प्रिंट है तुम्हारे दिमाग पे, है ना? हाँ जी। तो बताना के का उल्टा क्या होगा सर? के का उल्टा पी। आई का उल्टा क्या होगा? आर। एन का उल्टा क्या होगा? मैन। जी का उल्टा होगा जीटी रोड। आर का उल्टा क्या होगा? आई, इंडियन रेलवे। ए का उल्टा जेड, है ना? आई का उल्टा इंडियन रेलवे। एल का उल्टा लव। समझ रहे हो? जितने भी अपोजिट लेटर्स है ना, जितने भी अपोजिट लेटर्स हैं, मेरे सब्जेक्ट का नोट्स क्यों नहीं मिलेगा बेटा? बिल्कुल मिलेगा यार, तुम तो हद कर रहे हो। 100% मिलेगा। आप नोट सेक्शन में जाओगे तो सारे नोट्स अपडेटेड हैं, है ना? रीजनिंग लाइव क्लास पीएनजी के अंदर मिल जाएंगे आपको नोट्स, ठीक है जी। देखो, अब ये जो अपोजिट लेटर्स की आप लोगों ने प्रैक्टिस करी, तो पहले तो मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ोगे तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में आपकी कितनी मदद होने वाली है। जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस, हालांकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा नहीं रहा, लेकिन सिर्फ एक डेमो देना चाह रहा हूँ कि जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ोगे तो जो क्वेश्चन आप 1 से 2 मिनट में सॉल्व करते थे, वही कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन अगर आप 5 सेकंड में सॉल्व ना कर दो, देन यू कैन चेंज माई नेम। 5 सेकंड में सॉल्व करोगे, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। और तो और बेटा, क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही तुम्हारा बदल जाएगा। अब तुम्हें क्वेश्चन ही पता है डिफरेंट स्टाइल से दिखाई देंगे, मतलब क्वेश्चंस को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना कोडिंग डिकोडिंग के रिलेटेड टू अपोजिट लेटर्स, अब जब आप उन क्वेश्चंस को देख रहे होगे ना, तो वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अलग तरीके से दिखेंगे। पता है कैसे दिखेंगे ये क्वेश्चन? अब आपको आपको ये क्वेश्चन पता है कैसे दिख रहा है? कानपुर, इंडियन रेलवे, मैन, जीटी रोड, इंडियन रेलवे, एजेड, इंडियन रेलवे, लव। अब क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, है ना? अब क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। समझ रहे हो? अब जितने भी अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चंस है ना, एग्जाम में बिल्कुल अलग तरीके से तुम्हें दिखाई देंगे। तुमने सोचा भी नहीं होगा ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से भी दिखाई दे सकते हैं। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से भी दिखाई दे सकते हैं। कैसे? हाई स्कूल, एजेड, मैन, ड्यू। समझ रहे हो? हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, लव, कानपुर। बिल्कुल क्वेश्चंस को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। और ये क्वेश्चन आप कितने सेकंड में सॉल्व कर दोगे? मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे? मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे आंसर देने में, है ना? 5 सेकंड से ज्यादा का समय लग रहा है तो मैं नहीं लग रहा। 5 सेकंड में तो कहानी खत्म कर दे रहे हो तुम, क्योंकि क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल चुका है तुम्हारा। अब क्वेश्चन ही तुम्हें डिफरेंट स्टाइल से दिखाई दे रहे हैं, है ना? जो क्वेश्चन पहले 1 से 2 मिनट में सॉल्व होते थे, जो क्वेश्चन पहले 1 से 2 मिनट में सॉल्व होते थे रिलेटेड टू अपोजिट लेटर, अब ये क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व, है ना? चुटकी बजाते ही सॉल्व। कैसे? कानपुर, इवनिंग, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, लव और मैन। समझ रहे हो? जीटी रोड, इवनिंग, मैन, कानपुर, लव, इवनिंग। तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना रिलेटेड टू अपोजिट लेटर, वो तुरंत की तुरंत सॉल्व हो जाने हैं, तुरंत की तुरंत सॉल्व। फाइंड ऑड वन आउट, तुरंत की तुरंत सॉल्व हो जाने हैं विदाउट पेन एंड पेपर। न पेन की जरूरत है, न पेपर की जरूरत है। के पी, के सी, जी टी और एच एस। फाइंड ऑड वन आउट। हाँ हाँ जी। कानपुर, जीटी रोड, हाई स्कूल। कानपुर, जीटी रोड, हाई स्कूल। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। हाँ जी।
तो जितने भी अब क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू अपोजिट लेटर वो तुरंत की तुरंत देखते ही सॉल्व, तुरंत की तुरंत देखते ही सॉल्व। तो ये जो अभी आपने बेटा कितने मिनट प्रैक्टिस करी होगी, सच सच बताना, मुश्किल से आपने 2 मिनट प्रैक्टिस करी होगी। सिर्फ 2 मिनट की तो रीडिंग थी। देखा, जब हम सही डायरेक्शन में एनर्जी लगाते हैं ना तो उसके परिणाम अच्छे ही होते हैं। अगर हम अपनी एनर्जी गलत डायरेक्शन में लगाएंगे तो परिणाम अच्छे नहीं होते। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ना। बस अगर ये हमें पता है तो दुनिया की तो कोई ताकत सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकती। अब सर, आपने अपोजिट लेटर की तो प्रैक्टिस करा दी, लेकिन ये बताओ सर फिर राइट हैंड से हमारी प्रैक्टिस क्या हुई। आपने कर ये बताया था कि लेफ्ट हैंड से थर्ड क्या है, सी है, इसकी प्रैक्टिस आपने कराई थी। सेवंथ क्या है, जी है। लेफ्ट हैंड से नाइन्थ क्या है, आई है। लेफ्ट हैंड से 13th क्या है, एम। ये प्रैक्टिस तो सर कल आप लोगों ने हमें करा दी थी, कल आपने हमें करा दी थी। लेकिन ये बताओ राइट हैंड से प्रैक्टिस कहाँ कराई है आपने। जैसे राइट हैंड से थर्ड पूछे कोई, राइट हैंड से सेवेंथ पूछे कोई, राइट हैंड से नाइन्थ पूछे कोई, राइट हैंड से 13th पूछे कोई, राइट हैंड से 23rd पूछे, तो सर ये कैसे बताएंगे बिना 27 में से घटाए, है ना। बिना 27 में से घटाए कैसे बनाएंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा लेटर सी होता है ना, सी। सातवां जी होता है, नवां होता है आई, 13वां एम और 23वां डब्ल्यू। तो अब आपको एक काम करना है, अगर बेटा लेफ्ट हैंड से पूछ रहा है तो सी जी आई एम डब्ल्यू, और अगर राइट हैंड से पूछ रहा है तो इनका अपोजिट लेटर आंसर देना है, अपोजिट लेटर। बस अब जो आपको आंसर देना है, तीसरा लेटर होता है सी, लेकिन सी आंसर मत दो, सी का उल्टा C6। सातवां अक्षर होता है जी, लेकिन जी आंसर मत दो, जी का उल्टा GT रोड। नवां अक्षर होता है आई, आई आंसर मत दो, आई का उल्टा इंडियन रेलवे। 13वां अक्षर होता है एम, एम का उल्टा मैन। 23वां अक्षर डब्ल्यू, डब्ल्यू का उल्टा ड्यू, डब्ल्यू का उल्टा ड्यू। तो अब जो आंसर देना है आपको वो उल्टा अक्षर देना है। तो ये होगी राइट हैंड से प्रैक्टिस। जैसे मैं पूछूं बताओ बेटा राइट हैंड से 10th लेटर क्या है, तो तुम्हें पता है अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर होता है जे। अंग्रेजी वर्णमाला का वर्णमाला का 10वां अक्षर जे होता है। लेकिन जे आंसर तब होता है जब लेफ्ट हैंड से 10 था। लेकिन अब जो मैं आंसर दूंगा वो इसका उल्टा दूंगा, 10 का उल्टा जंगल क्वीन, 10 का उल्टा जंगल क्वीन। तो राइट हैंड से जो 10th लेटर होगा वो क्यू होगा, है ना। राइट हैंड से जो 10th लेटर होगा वो क्या होगा हमारा, है राइट हैंड से 10th लेटर क्या होगा हमारा, क्यू होगा। जंगल क्वीन, क्यू इज द राइट आंसर, क्यू इज द राइट आंसर। गॉट इट। हाँ जी। तो राइट हैंड से आज हमने प्रैक्टिस कर ली, कल मैंने प्रैक्टिस कराई थी आपको लेफ्ट हैंड से, आज हमने प्रैक्टिस कर ली राइट हैंड से। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। इसी प्रैक्टिस के बाद आप लोग, मैं एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ फटाफट से। लेफ्ट हैंड से 16th, लेफ्ट हैंड से 9th, लेफ्ट हैंड से 25, लेफ्ट हैंड से 21st, लेफ्ट हैंड से 19th और लेफ्ट हैंड से 8th। और राइट हैंड से 5th, राइट हैंड से 26th, राइट हैंड से 9th, राइट हैंड से 8th, राइट हैंड से 19th, राइट हैंड से 13th, राइट हैंड से 22nd और राइट हैंड से 2nd। देखता हूं, फटाफट से आंसर दो इसका, पता चलेगा कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है कि नहीं है। करो फटाफट से। हाँ जी। बेटा एक साथ आंसर दो, एक एक करके आंसर मत दो, एक साथ चाहिए आंसर। हम्म। एक एक करके नहीं, एक साथ दो आंसर। तो लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करना कल हमने सीखा था, राइट हैंड से प्रैक्टिस करना आज हमने सीखा है। लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करना कल सीखा था, राइट हैंड से प्रैक्टिस करना आज सीखा है। समझ रहे हो। लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करना कल सीखा था हमने, राइट हैंड से प्रैक्टिस करना आज सीखा है हमने।
कम ऑन। हाँ जी। यस। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हाँ जी, भैया 16वां अक्षर क्या होता है? पी हमें 6 की इमेज देता है, 6 से 16 पी, 16 पी, नवा तो आई हो गया, 25वां वाई हो गया, इजोटी वाई 25 XYZ 24 25 26, टी यू बी बीस 21 22 19, एस टी और एच बेटा 8 की शेप दे रहा। अच्छा, 5वां अक्षर ई होता है, लेकिन हम ई का उल्टा इवनिंग वी आंसर देंगे। 26वां होता है जेड, जेड का उल्टा ए देंगे। 9वां अक्षर होता है आई, आई का उल्टा आर, इंडियन रेलवे। 8वां अक्षर होता है एच, एच का उल्टा हाई स्कूल। 19वां होता है एस, एस का उल्टा हाई स्कूल। 13वां होता है एम, एम का उल्टा मैन। 22वां होता है वी, वी का उल्टा इवनिंग। और दूसरा होता है बी, बी का उल्टा बाय। तो भैया हमारा आंसर आ गया PIYUSH VARSH। अरे ये तो मेरा नाम हो गया भैया, पीयूष वार्ष्णे। तो ये है हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ रीजनिंग। तो रीजनिंग की फॉर्म में हमने अपना नाम आपको बताने की कोशिश करी है कि हमारा नाम है पीयूष वार्ष्णे, ठीक है। ऐसा ही छोटा मोटा इंट्रोडक्शन आप भी अपने दोस्तों साथियों को दे सकते हैं, लेकिन याद रखना इंट्रोडक्शन उसी को देना जिसको रीजनिंग आती हो, वरना कोई आपको पागल समझेगा, ठीक है। हाँ जी। तो ये वाली जो प्रैक्टिस थी, लेफ्ट हैंड वाली प्रैक्टिस हमने कल करी थी, और ये वाली प्रैक्टिस हमने आज कर ली। तो मैं उम्मीद करता हूं अल्फाबेटिकल सीरीज में कोई भी लेटर आपको चाहे लेफ्ट हैंड से बताना पड़ जाए चाहे राइट हैंड से बताना पड़ जाए, आप तुरंत बता सकते हो कि कोई भी अक्षर लेफ्ट हैंड से कितना दूर होता है और कोई भी अक्षर राइट हैंड से कितना दूर होता है। आपको दोनों एंड से अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, ठीक है जी हाँ। अब कल हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था जिसमें ना लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। कल हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था जिसमें लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, या फिर लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 वाली वैल्यू आ रही थी। तो भैया ये वाली वैल्यूज कैसे सॉल्व करेंगे जब लेफ्ट हैंड से नेगेटिव हो, है ना, जब लेफ्ट हैंड से नेगेटिव हो, है ना, जब लेफ्ट हैंड से नेगेटिव हो या लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 हो, तो ये वाली वैल्यू कैसे हम काउंट करेंगे? चलिए साहब ये सीखते हैं हम, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में लेफ्ट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 का बहुत उपयोग हो रहा है आजकल। जैसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में अपोजिट लेटर का काम आ रहा है, ये अपोजिट लेटर की कोडिंग डिकोडिंग थी, 4 क्वेश्चन मैंने कराए, 4 सेकंड में सॉल्व कर दिए होंगे आपने। ऐसी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में नेगेटिव वाले क्वेश्चन भी आजकल बहुत आ रहे हैं एग्जाम में। अब हम ये नेगेटिव का कंसेप्ट समझते हैं। नेगेटिव का कंसेप्ट क्या है? ABCD टू XYZ। ए पहला लेटर होता है, बी दूसरा होता है, सी तीसरा होता है, एक्स होता है 24वां अक्षर, वाई होता है 25वां और जेड होता है 26वां। देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड से नेगेटिव की बात करूंगा तो डेफिनेटली सर जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो इस साइड होगी, और 1 के पीछे 0 होगा, 0 के पीछे -1, -1 के पीछे -2, फिर -3, फिर -4, और ए के पीछे जेड होगा, जेड के पीछे वाई, वाई के पीछे एक्स, एक्स के पीछे डब्ल्यू, डब्ल्यू के पीछे वी, ये डॉट 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 डॉट। अगर मैं 26 से ज्यादा की बात करूंगा तो डेफिनेटली इस साइड होगा, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29, फिर 30, फिर डॉट 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 डॉट, और जेड के बाद ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर डॉट 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 डॉट। कहने का मतलब है A to Z, A to Z, A to Z की साइक्लिक ऑर्डर बन जाएगी। फिर A to Z का साइक्लिक ऑर्डर बन जाएगा, A to Z, A to Z, A to Z, और यहाँ ऐसे पीछे बन जाएगा। अब बेटा हमें ना लेफ्ट हैंड से -2 बताना, -2। अब -2 मैं कैसे बताऊं? मेरे को दिखाई तो दे रहा -2 x होता है, लेकिन ये वैल्यू काउंट कैसे होगी x, बिना सीरीज को लिखे कि -2 x है।
तो देखो यहाँ पे 26 की साइकिल बनी हुई है, तो जब भी हम नेगेटिव वैल्यू देखेंगे तो हम देखेंगे 26 से कितना पीछे जा रहा है, 2 पीछे जा रहा है। तो 26 माइनस का तो 24, और अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर क्या होता है, एक्स होता है। अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर एक्स होता है। अब आप ये बोलोगे, अब आप ये बोलोगे कि सर आपने 27 में से क्यों नहीं घटाया। भैया 27 में से तब घटाते हैं, है ना, 27 में से हम तब घटाते हैं जब टोटल लेटर, 27 में से हम तब घटाते जब हम लेफ्ट हैंड की पोजीशन को राइट हैंड में कन्वर्ट करते हैं। देखो जब हम एंड्स चेंज करते हैं ना, जब हम एंड्स चेंज करते हैं, जब हम एंड्स चेंज करते हैं तब हम टोटल प्लस वन में से घटाते हैं, तब हम टोटल प्लस वन में से घटाते हैं। तो यानी कि 26 और एक 27 लेटर में से तब घटाते हैं जब हम एंड्स चेंज करते हैं। या तो मैं राइट हैंड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड में करता है, लेफ्ट हैंड की वैल्यू को राइट हैंड में। लेकिन ये तो लेफ्ट हैंड का बेटा लेफ्ट हैंड में ही रहा। तो 26 की साइकिल 26 से 2 पीछे जा रहा है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर डेट इज एक्स। इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए आप बताओ लेफ्ट हैंड से माइनस का थर्ड क्या होगा, लेफ्ट हैंड से माइनस का फिफ्थ क्या होगा, लेफ्ट हैंड से माइनस का सेवेंथ क्या होगा, लेफ्ट हैंड से माइनस का नाइन्थ क्या होगा, लेफ्ट हैंड से माइनस का 15th क्या होगा। सोच कर देखो, बताओ, सोच कर देखो फटाफट से, कम ऑन। कम ऑन। रीजनिंग की क्लास तो बेटा कल से ही शुरू हुई है, ये तीसरा लेक्चर है रीजनिंग का। फ्राइडे को एक हुआ था बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर, कल हमने चैप्टर शुरू किया, आज इस चैप्टर का दूसरा डे है। हाँ, हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, माइनस का थर्ड का मतलब 26 से कितना पीछे जा रहा है, 3, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर है, डेट इज डब्ल्यू। 26 से कितना पीछे जा रहा है, 5, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 21वां अक्षर यू। 26 से कितना पीछे जा रहा है, 7, दैट इज अंग्रेजी वर्णमाला का 19 अक्षर एस। 26 से कितना पीछे जा रहा है, 9, दैट इज अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा हो गया है, 26 में से 9 हो गए, 17वां अक्षर डेट इज क्यू। 17वां अक्षर डेट इज क्यू। 26 से कितना पीछे जा रहा है, 15, 15वां अक्षर, 26 माइनस का 15 यानी कि 11। और अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर होता है के। के इज द राइट आंसर। ऐसे ही बेटा, अगर हमें काउंटिंग करनी है, अगर हमें काउंटिंग करनी है लेफ्ट हैंड से मोर देन 26, जैसे लेफ्ट हैंड से मुझे काउंट करना है 35th लेटर क्या है, 35वां अक्षर क्या है। तो बेटा इसमें क्या था कि 26 से कितना पीछे जा रहा है, इसमें है कि 26 से भाग दे के रिमाइंडर पता कर लो। 26 से भाग दे के रिमाइंडर पता कर लो, 26 एकम 26 कितना बचा, 9। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 9वां अक्षर है। 26 एकम 26 कितना बचा, 9। जैसे 28वां अक्षर, तो 26 से भाग दो, 26 एकम 26 कितना बचा, 2। ये दूसरा अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का, डेट इज बी। देखो 28वां अक्षर, 26 एकम 26 बचे 2, 26 एकम 26 बचे 3, 26 एकम 26 बचे 4, 26 एकम 26 बचा 1। समझ रहे हो। अब बेटा लेफ्ट हैंड से जीरो क्या होगा, सर जीरो क्या होगा, 26 माइनस का जीरो 26, डेट इज जेड आ गया, जेड। लेफ्ट हैंड से जीरो क्या है, जेड है। और आप वैसे भी देख सकते हो, है ना, 26 को 26 से भाग दोगे तो रिमाइंडर जीरो बचेगा, जीरो का मतलब जेड है। जीरो का मतलब क्या है, जेड है। जीरो का मतलब क्या है, जेड है, जेड। तो अगर लेफ्ट हैंड से मान लो मोर देन 26 है, लेफ्ट हैंड से अगर मोर देन 26 है, तो बाबू आपको क्या करना है, आपको 26 से भाग दे के रिमाइंडर निकालना है। अगर लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 है तो आपको क्या करना है, 26 से भाग दे के रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर। आप 26 से भाग दे के रिमाइंडर बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला का 100वां अक्षर क्या है। हाँ जी, हाँ जी, कम ऑन।
तो नेगेटिव वैल्यू बेटा 26 में से माइनस कर दो, और मोर देन 26 है तो आप देखो 26 से भाग करके रिमाइंडर पता करो। 26 से भाग करके रिमाइंडर, 26 एकम 26 बचा 3, 26 एकम 26 बचा 13, 26 एकम 26 बचा 23, और 26 दूनी 52, बचे कितने 7, और 26 से कितनी बार भाग जाएगा बेटा, 26 से 3 चिंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 बार, 26 तिया 78, 26 तिया 78 कितने बचेंगे 22, 26 तिया 78 कितने बचेंगे 22। तो तीसरा अक्षर, 13वां अक्षर, 23वां अक्षर, 7वां अक्षर और 22वां अक्षर। समझ रहे हो? तो अगर मोर देन 26 है तो 26 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल दो, क्योंकि 26 की साइकिल है ना भैया, ए टू जेड ए टू जेड ए टू जेड 26 की साइकिल बन गई। तो जब 26 की साइकिल बन गई तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो 100वां अक्षर है, 100वां अक्षर 26 से भाग दोगे, 22 रिमाइंडर बचेगा, तो 100वां जो अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का वो बेसिकली वी है, वी। अब आप में से बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर ये बताओ माइनस का 100 क्या होगा, माइनस का 100, माइनस का 100वां अक्षर क्या होगा। तो बाबू पहले तो तुम 26 से भाग दो, 100 में 26 से भाग दोगे तो 22 बचेगा, तो माइनस के 100 का मतलब बेसिकली है माइनस का 22, क्योंकि जो 100 है वो 22 के इक्विवेलेंट है। अगर मान लो वैल्यू 26 से ज्यादा है तो 26 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल लो, अगर वैल्यू 26 से ज्यादा है तो 26 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल लो, तो माइनस के 100 का मतलब माइनस का 22 होता है। अब माइनस का 22 मतलब सॉल्व करो, 26 माइनस का 22 यानी कि 4, अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर क्या आ जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर डी आ जाएगा। चौथा अक्षर क्या आ गया, डी आ गया, डी। तो अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो आप 26 से घटा दो उसको, और मोर देन 26 है तो 26 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल दो, मोर देन 26 है तो 26 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल लो। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग में ये जो लेफ्ट से नेगेटिव और लेफ्ट से मोर देन 26 है, ये हमारी मदद कैसे करता है। फिर से मैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन जो चीज आपने सीखी है उसका इस्तेमाल कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में कैसे होगा वो बता रहा हूं। जैसे अपोजिट लेटर का इस्तेमाल बताया था, वैसे ही यहां पर देखो, एक वर्ड है किंग, इस वर्ड को हमने चेंज किया है, इस वर्ड को हमने चेंज किया है, -5 -5 -5 -5, 11 में से 5 गए 6, 9 में से 5 गए 4, 14 में से 5 गए 9, और 7 में से 5 गए 2, यानी कि FDIB है ना। हालांकि एग्जाम में 6492 नहीं होगा, और ये एरो भी नहीं बने होंगे, -5 भी नहीं होगा, वहां पे सीधा होगा 11 माइनस का 5 6 FDI, वहां पे तो सीधा होगा कि किंग को कोड किया गया है FDIB में। लेकिन क्योंकि तुमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया लॉजिक इसमें ये है, इसलिए मैंने बता दिया कि इस क्वेश्चन में जो लॉजिक है वो ये है, -5 -5 -5 -5। ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर बेक, बेक की कोडिंग क्या होगी। जो चीज आपने सीखी है वो चीज कोडिंग डिकोडिंग में कैसे काम आएगी वो मैं आपको बता रहा हूं। पिंक, पिंक को कोड किया मैंने +5 +5 +5 +5, 16 और 5 21, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 11 और 5 16। then what is the code for 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 WAXZ, then what is the code for WAXZ। देखो लॉजिक हमें पता है कि हमें -5 -5 -5 -5 करना है। हम जानते हैं कि सर 2 में से जब 5 घटता है तो -3 आता है, 1 में से जब 5 घटता है तो -4 आता है, 11 में से 5 घटता है तो 6 आता है, और 5 में से 5 घटता है तो 0 आता है। और दुनिया जानती है कि छठा अक्षर क्या है, F। लेकिन बेटा 0 -3 -4 कैसे निकालोगे सर, इसमें करना है +5 +5 +5 +5। सर 23 और 5 28 होता है,
एक और पांच छह होता है, 24 और पांच 29 होता है, और 26 और पांच 31 होता है। तो दुनिया जानती है छठा अक्षर होता है एफ, लेकिन ये कैसे पता करोगे? तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में है ना, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में ये वाले कंसेप्ट बहुत यूज हो रहे हैं जब नेगेटिव वैल्यूज निकल आ रही है या फिर मोर देन 26 वैल्यू निकल आ रही है। तो कोडिंग डिकोडिंग में ये कंसेप्ट बहुत यूज हो रहा है, लेफ्ट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26। आजकल मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग के। हम्म। एक और क्वेश्चन बनता है कोडिंग डिकोडिंग में, सीरीज वाला क्वेश्चन बनता है, सीरीज वाला क्वेश्चन बनता है कोडिंग डिकोडिंग में, है ना। टी टी ई टी ई कॉमा कॉमा वी सी कॉमा एक कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा डी। यू। बताओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं आजकल बहुत सारे। और अगर आप लोगों को लेफ्ट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 की काउंटिंग नहीं आती है, तो तुम कोडिंग डिकोडिंग में ये क्वेश्चन कभी बना नहीं पाओगे। इसीलिए काउंटिंग सीखना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी थी, जो मैंने आपको सिखा दी है ना। लेफ्ट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 आप लोग सीख चुके हो। माइनस का 3 का मतलब 26 माइनस का 3 यानी कि 23, अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर। माइनस के 4 का मतलब 26 माइनस का 4 22, अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर। 26 माइनस का 0 26 यानी कि 26वां अक्षर। 26 से भाग दोगे 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर। 26 से भाग दोगे 3 रिमाइंडर बचेगा। 26 से भाग दोगे 5 रिमाइंडर बचेगा। 26 से भाग दोगे 5 रिमाइंडर बचेगा। समझ रहे हो? जी हाँ। तो अब आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आराम से दे सकते हो। देखो यहाँ पे चल क्या रहा है, ये 20 है, ये 22 है, ये 24 है। तो हमें पता है सर 20 और 2 22 हुआ, 22 और 2 24 हुआ, 24 और 2 26 हो जाएगा। लेकिन 26 और 2 28 होगा। 28 क्या है? 28 है दूसरा लेटर अंग्रेजी वर्णमाला का। 28 क्या है? 28 है दूसरा लेटर अंग्रेजी वर्णमाला का, दूसरा लेटर है 28। और फिर 2 और 2 हो जाएगा 4। समझ रहे हो? जैसे कि 5 माइनस का 2 हुआ, 3 माइनस का 2 हुआ, 1 माइनस का 2, 1 माइनस का 2 माइनस का 1, 26 माइनस का 1 25, 25वां अक्षर। और 25 में से 2 घटाएंगे 23 यानी कि डब्ल्यू। 23 में से 2 घटाएंगे 21। तो ये जेड वाई और ये बी डब्ल्यू, ये जेड वाई और ये बी डब्ल्यू आ जाएगा। जेड वाई और बी डब्ल्यू, समझ रहे हो? तो ये नेगेटिव और मोर देन 26 आपको आनी चाहिए, तभी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ पाओगे। अपोजिट लेटर आना चाहिए, तभी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ पाओगे। फिलहाल कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को हटाते हैं, अपने चैप्टर पे वापस आते हैं। अब आप में से कई सारे बच्चों को ये डाउट हो रहा होगा, सर आपने लेफ्ट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 तो सिखा दिया, गुरुदेव धन्यवाद आपका, लेकिन एक बार राइट हैंड से नेगेटिव और राइट हैंड से मोर देन 26 भी सिखा दो। सर आपने लेफ्ट हैंड से नेगेटिव लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 तो सिखा दिया, लेकिन राइट हैंड से नेगेटिव और राइट हैंड से मोर देन 26 भी सिखा दो। हैं? जैसे मान लो सर ये लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट लास्ट में रिपीट कर देना, समझ नहीं आया। अरे यार लेफ्ट हैंड से नेगेटिव का मतलब 26 में से घटा दो, मतलब जितना नेगेटिव वैल्यू है ना वो 26 से उतनी पीछे कर दो, 10 पीछे कर दो 10। 26 माइनस का 10 16, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर आ गया पी। ये पी आ गया 16वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का। हाँ जी। अब हम सीखेंगे कि सर अगर अंग्रेजी वर्णमाला में राइट हैंड से नेगेटिव आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं, कई सारे। राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं। पहला बेसिक मेथड, पहला बेसिक मेथड क्या है कि आप राइट हैंड की पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो। जब लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल +1 में से घटाएंगे, यानी कि 27 में से घटा दूंगा मैं। 27 में से कितना? माइनस का 4 घटा दूंगा। 27 माइनस माइनस प्लस 27, और 27 प्लस का 4 हो गया यानी कि 31।
और अंग्रेजी वर्णमाला का 31वां अक्षर क्या होता है ना? अंग्रेजी वर्णमाला का 31वां अक्षर क्या होता है भैया? 31वां अक्षर होता है 26 से भाग देके रिमाइंडर निकालो, 26 एकम 26 बचे 5, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर आ गया ई। तो ये सबसे पहला बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड कि राइट हैंड से नेगेटिव है, राइट हैंड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो, राइट हैंड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो 27 में से घटाकर, क्योंकि जब एंड्स चेंज होते हैं, जब एंड चेंज होते हैं बेटा 49 का मतलब 26 से भाग दोगे कितना बचेगा? 23 बचेगा ना। 26 से भाग दोगे तो 49 में कितना बचेगा? 23 बचेगा, 23। और अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर क्या होगा? डब्ल्यू। जी, अब हम चलते हैं दूसरे मेथड पे। राइट हैंड से माइनस को 4 को कैसे सॉल्व करोगे? बेटा तुम राइट हैंड से माइनस को 4 को मत करो, तुम इसको लेफ्ट हैंड से माइनस का 4 मानो। तो 26, इसको ना नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर लोगे। 26 से 4 पीछे जा रहा है, 26 से 4 पीछे जा रहा है तो अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर हो गया, है ना। 26 से 4 पीछे जा रहा है तो अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर हो गया, डेट इज वी। लेकिन मैं वी आंसर तब देता जब ये लेफ्ट हैंड से होता, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड। अगर ये लेफ्ट हैंड से माइनस का 4 होता तो डेफिनेटली वी होता, लेकिन राइट हैंड से माइनस का 4 है तो वी का अपोजिट आंसर होगा, वी का अपोजिट ई, इवनिंग। वी का अपोजिट क्या हो जाएगा? वी का अपोजिट ई हो जाएगा, वी का अपोजिट ई हो जाएगा। यह है दूसरा मेथड, यह है दूसरा मेथड। अब आपको ले चलता हूं मैं एक और मेथड की तरफ। राइट हैंड से माइनस के 4 को कैसे सॉल्व करोगे? राइट हैंड से माइनस के 4 को कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना बेटा, ये जो वैल्यू 4 है ना, 4 हमेशा आंसर इससे एक ज्यादा वाला होगा, +1 करके आंसर दे देना, बात खत्म। जैसे कि -4 है ना, तो जो 4 और एक 5, तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो 5वां अक्षर है वही तुम्हारा आंसर है, बात खत्म। अंग्रेजी वर्णमाला का जो 5वां अक्षर है वही तुम्हारा आंसर है, बात खत्म। और इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए राइट हैंड से माइनस का 3rd, राइट हैंड से माइनस का 13th, है ना, और राइट हैंड से माइनस का 23rd, और राइट हैंड से माइनस का 50, राइट हैंड से माइनस का 100। ये सब सॉल्व करके दिखाओ मेरे को, ये सब सॉल्व करके दिखाओ। सर तीसरा, तीसरे का मतलब एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर, डेट इज डी। 13 का मतलब एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 14वां अक्षर, डेट इज एन। माइनस के 23 का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर, डेट इज एक्स। और देखो -50 का मतलब होता है 26 का रिमाइंडर, 26 से कम 26 बचे कितने? 24। तो माइनस के 50 को मैं माइनस का 24 लिख सकता हूं भाई। 50 को, है ना, 50 को हम 24 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो 50वां अक्षर है वही 24वां अक्षर है। 26 की साइकिल बनाओगे, 26 से कम 26 तो कितना बचेगा? 14, सॉरी 24, समझ रहे? तो माइनस का 50 तो 24, माइनस के 24 का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का 25वां अक्षर, डेट इज वाई। और देखो 100, 26 से भाग करोगे, 26 थी 78, कितने बचे? 22 बचे, 22। तो माइनस के 100 का मतलब माइनस के 22, और 22 का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर हो गया, डब्ल्यू। 22 का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर हो गया, डब्ल्यू। तो बेटा ये राइट हैंड से नेगेटिव को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक थी। डायरेक्ट ट्रिक बेटा ये वाली है, ये वाला जो मेथड है ये डायरेक्ट मेथड है। राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व करने का डायरेक्ट ट्रिक है ये वाली, कि जो भी आंसर है वो +1 करके दे दो, बात खत्म। तो ये राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व करने की ट्रिक है। अब आप प्रैक्टिकली सोचो कि सर प्रैक्टिकली राइट हैंड से नेगेटिव का सेंस क्या है? सर आपने जैसे प्रैक्टिकल करके दिखाया था लेफ्ट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 का, सर आपने प्रैक्टिकल करके दिखाया था, ये रहा लेफ्ट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26। अगर हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26, तो हम इस सीरीज में प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही सर राइट हैंड से नेगेटिव और राइट हैंड से मोर देन 26 को प्रैक्टिकली कैसे फॉलो करेंगे? तो बेटा राइट हैंड से, ये हमारा राइट हैंड है, तो ये राइट हैंड से हमारा पहला लेटर है, ये दूसरा लेटर है, ये तीसरा लेटर है, ये 24वां, ये 25वां, ये 26वां। तो अब जो काउंटिंग हो रही है वो राइट हैंड से हो रही है। अब राइट हैंड से नेगेटिव बेटा 1 से इधर बढ़ते हुए नंबर है, तो घटते हुए नंबर इधर होंगे, 1 के बाद 0, 0 के बाद -1, -2, -3, -4।
और z के बाद a आ जाएगा, z के बाद क्या आ जाएगा, z के बाद a के बाद b, फिर c, फिर d, फिर a। और मैंने कहा था ना राइट हैंड से माइनस का थर्ड यानी कि चौथा अक्षर डी, देखो माइनस का थर्ड यानी कि चौथा अक्षर डी है, माइनस का फोर्थ यानी कि पांचवा अक्षर, माइनस का टू यानी कि तीसरा अक्षर, माइनस का वन यानी कि दूसरा अक्षर, और राइट हैंड से जीरो मतलब पहला अक्षर। माइनस के 50 का मतलब बेटा 26 से भाग, जब भी नंबर 26 से ज्यादा होगा तो 26 का रिमाइंडर, 26 का रिमाइंडर कितना है 24। तो माइनस का 50 बोलो या माइनस का 24 बोलो, बात एक ही है। अंग्रेजी वर्णमाला में 50 बोलो या 24 बात एक ही है, क्योंकि जो 50वां अक्षर है वही 24वां अक्षर है। 50 और 24 एक ही बात है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल प्रूफ कर दिया मैंने। 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, फिर 29, फिर 30। ए से पहले जेड, फिर वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर डॉट 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 डॉट। तो बेटा राइट हैंड से नेगेटिव और राइट हैंड से मोर देन 26 को आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हो, यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। चलिए साहब, राइट हैंड से नेगेटिव तो समझ गए सर, राइट हैंड से मोर देन 26 और सिखा दो हमें। राइट हैंड से मोर देन 26 और सिखा दो सर। जैसे राइट हैंड से मान लो 29th लेटर है, इसको कैसे चेक करोगे? राइट हैंड से 29th लेटर को कैसे चेक करोगे? सीधी सी बात है, 29th का मतलब क्या है बेटा? 26 का रिमाइंडर निकालो, 26 का 26 एकम 26 यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा अक्षर है। 26 का रिमाइंडर निकालो, 26 एकम 26 अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा अक्षर क्या है? सी। लेकिन हम सी आंसर तब देते जब ये लेफ्ट हैंड से होता, बट अब सी का उल्टा होगा C6। सी का उल्टा आंसर होगा C6। जैसे राइट हैंड से 35th, राइट हैंड से 35th का मतलब 26 का रिमाइंडर निकालो, 26 एकम 26 9, नवा अक्षर होता है आई, लेकिन हम आई का उल्टा आंसर देंगे इंडियन रेलवे, क्योंकि ये राइट हैंड से है। हम आई का उल्टा आंसर देंगे इंडियन रेलवे, है ना? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, लेफ्ट हैंड से नेगेटिव, लेफ्ट हैंड से मोर देन 26, राइट हैंड से नेगेटिव और राइट हैंड से मोर देन 26, ये चार चीजें मैंने आपको सिखाई हैं। ये चार एक्सेप्शनल काउंटिंग मैंने आपको सिखाई है। दीज आर एक्सेप्शनल केसेस, दीज आर एक्सेप्शनल केसेस, ये सब अपवाद हैं। लेफ्ट हैंड से नेगेटिव, लेफ्ट हैंड से मोर देन 26, ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमारे बहुत काम आती है। हालांकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में इसका कोई काम नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में इनका काम है, इनका, क्योंकि या तो वैल्यू नेगेटिव जाती है मोर देन 26, कोडिंग डिकोडिंग में इसका कोई काम नहीं है। लेकिन इसका काम अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में है, सिर्फ अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में इसका काम। चलो सॉल्व करके दिखाओ फटाफट से, इन चारों क्वेश्चन के आंसर दो। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं चारों कंसेप्ट एक साथ। 26 में से 5 घटा दो, अंग्रेजी वर्णमाला का 21वां अक्षर यू। सर 26 का रिमाइंडर निकाल दो, यानी कि तीसरा अक्षर सी। सर 5 की जगह एक ज्यादा, यानी कि छठा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का एफ। 26 का रिमाइंडर निकाल दो 3, लेकिन अब आंसर सी का उल्टा आंसर देंगे C6। क्यों? क्योंकि ये राइट हैंड से है। लेफ्ट हैंड से होता तो सी होता, राइट हैंड से तो सी का उल्टा 6। देख लो बेटा, ये चार चीजें हमने सीखी हैं। हाँ, जीरो लेना जरूरी है, क्यों नहीं है बेटा? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया बाएं से पांचवे के, बाएं से पांचवे के बाएं पांचवा, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तब आप इसका आंसर क्या क्या दोगे? फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? एक बच्चा कह रहा है 1 के पीछे सीधा -1 होना चाहिए, 1 के पीछे सीधा -1 होना चाहिए। तो बेटा इस क्वेश्चन का तुम आंसर दो फिर। अगर तुम्हें लग रहा है 1 के पीछे -1 होना चाहिए तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो। बेटा दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर -5, -5 जीरो, जीरो अक्षर कहाँ से? बाएं से। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर -5, -5 जीरो, जीरो फ्रॉम विच हैंड? जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड से जीरो, बाएं से जीरो अक्षर कौन सा है? तो जीरो, अब आपको पता है ना कि बाएं से जीरो होता है Z और दाएं से जीरो होता है A।
है ना। लेफ्ट हैंड से 0 बोले तो Z और राइट हैंड से 0 बोले तो A। हाँ जी। चलिए साहब, तो अब हम देखते हैं कि कल हमने जो क्वेश्चन छोड़े थे, है ना, नेगेटिव और मोर देन 26 पे, वो आज हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे विदाउट पेन एंड पेपर। हमने प्रैक्टिस तो बेटा बहुत कर ली, है ना। आज हम देखते हैं हम इन क्वेश्चन को बना पाते हैं कि नहीं। एक क्वेश्चन मैंने कल छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 8। अब जरा आप इस क्वेश्चन का आंसर दो विदाउट पेन एंड पेपर। देखो यहाँ पे दोनों पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम आने पर माइनस करते हैं, 7 माइनस का 17 माइनस का 10, माइनस का 10 कहाँ से, बाएं से। सेम आने पर माइनस 7 माइनस का 17। इंग्लिश में माइनस प्लस रिवर्स होता है, हिंदी में माइनस प्लस आगे से, हिंदी में आगे से, इंग्लिश में पीछे से। इंग्लिश में आंसर लास्ट वाली पोजीशन से, हिंदी में आगे वाली पोजीशन से। तो लेफ्ट हैंड से माइनस का 10th, माइनस का 10th का मतलब क्या है, 26 से 10 पीछे जा रहा है। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर है, डेट इज पी। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर है, डेट इज पी। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर है, डेट इज पी। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर हो गया, डेट इज पी। पी इज द राइट आंसर। आप लोगों ने पता है कितने टाइप्स की काउंटिंग सीखी है अल्फाबेटिकल सीरीज में, कितने टाइप्स की काउंटिंग है। देखो, लेफ्ट हैंड से नॉर्मल काउंटिंग, राइट हैंड से नॉर्मल काउंटिंग, लेफ्ट हैंड से नेगेटिव काउंटिंग, राइट हैंड से नेगेटिव काउंटिंग, लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 काउंटिंग और राइट हैंड से मोर देन 26 काउंटिंग। ये टोटल 6 काउंटिंग होती है अंग्रेजी वर्णमाला में। 6 टाइप की काउंटिंग है। ये मैंने आपको कल सिखाई थी। एक काउंटिंग आपने कल सीखी थी, बाकी की 5 काउंटिंग आपने आज सीखी है। आज आज आपने राइट हैंड से नेगेटिव, राइट हैंड से नॉर्मल काउंटिंग भी सीखी, लेफ्ट हैंड से नेगेटिव, लेफ्ट हैंड से मोर देन 26, राइट हैंड से नेगेटिव, राइट हैंड से मोर देन 26। ये पांचों टाइप की काउंटिंग आज ही आपने सीखी है आज। ठीक है, कल सिर्फ एक काउंटिंग थी, आज आपने बाकी की पांचों सीख ली। टोटल 6 टाइप की काउंटिंग होती है अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर के अंदर। चलिए साहब, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करो विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। न पेन की जरूरत पड़नी चाहिए, न पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए। हाँ जी। राइट से नेगेटिव करने पर अपोजिट क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं होगा बेटा। राइट हैंड से माइनस का 5, माइनस का 5 का मतलब छठा अक्षर, छठा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का होता है एफ। या फिर तुम ऐसे करो, 26 में से 5 घटा दो, 21, 21वां अक्षर आ गया यू, और यू का उल्टा आंसर हो जाएगा एफ। तो हर तरह से एफ आंसर आएगा। क्वेश्चन पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है बेटा, ऑलरेडी अपलोडेड है। यस सर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा। यहाँ पर दोनों पोजीशन सेम आने पर -7 माइनस का 15 माइनस का 8, माइनस का 8 कहाँ से होगा, बाईं ओर से होगा। सर, दोनों पोजीशन सेम आने पर -7 माइनस का 15 माइनस का 8, माइनस का 8 फ्रॉम विच एंड, माइनस का 8 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, माइनस का 8 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब बाईं ओर से माइनस का 8 है, तो बेटा एक्चुअल में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 26 से कितने पीछे जा रहा है, 8, यानी कि एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर है, डेट इज आर। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर है, डेट इज आर। चलिए साहब, सर बाएं से 15वें के दाएं 15वां, यहां पर दोनों पोजीशन डिफरेंट, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस 15 और 15 30, 30वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से होगा। दोनों पोजीशन डिफरेंट भैया, एक लेफ्ट एक राइट है, प्लस डिफरेंट आने पर प्लस 15 प्लस 15 30, 30 फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड। अब बाएं से 30, देखो बाएं से नेगेटिव था, 26 से घटा दो, बाएं से 30 यानी कि 26 का रिमाइंडर, 26 का रिमाइंडर कितना है, 4। तो अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर आ गया, डेट इज डी।
26 का रिमाइंडर कितना है? 4। 26 का रिमाइंडर कितना है? 4। तो चौथा अक्षर आ गया डी। चलिए साहब, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस फटाक से सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को, जल्दी से। यस, विदाउट पेन एंड पेपर। सर ये दोनों ही पोजीशन क्या है? सर ये दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती है, जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती है तो डिफरेंट आने पर प्लस। 16 और 17 33। 16 और 17 33। 33वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। भैया लेफ्ट राइट डिफरेंट आने पर प्लस। 16 प्लस 17 33। 33 फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। अब बाएं से 33 मतलब 26 का रिमाइंडर। 26 से कम 26 कितना बचा? 7। 7वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? जी। सर दोनों पोजीशन सेम सेम आन, देखो जब पोजीशन डिफरेंट हो तो प्लस कर दो और पोजीशन सेम हो तो माइनस। 5 माइनस का 15। 5 में से 15 घटाओगे तो माइनस का 10 बचेगा। दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस। 5 माइनस 15 माइनस का 10th। माइनस का 10th फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड। हिंदी में माइनस आगे से होता है, इंग्लिश में माइनस पीछे से होता है। हिंदी में आगे से, इंग्लिश में पीछे से, इसीलिए नेगेटिव आ रहा है। 5 में से 15 घटा रहा है, ना कि 15 में से 5, इसीलिए माइनस का 10। अब माइनस का 10 कैसे सॉल्व होगा? देखो अगर ये लेफ्ट हैंड से माइनस का 10 होता तो 26 में से घटा देते। लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 होता तो 26 से भाग देकर रिमाइंडर निकालते, लेकिन ये तो राइट हैंड से है तो आंसर इससे एक ज्यादा होगा। 10 की जगह 11वां अक्षर आंसर होगा। 10 की जगह 11वां अक्षर आंसर होगा। 10 की जगह 11वां अक्षर हमारा आंसर होगा। 10 की जगह 11वां अक्षर आंसर होगा। समझ रहे हो? चलिए साहब, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस सॉल्व करो फटाफट से, है ना? कम ऑन। As you have said that reasoning syllabus will be finished in 6 months, but we can kindly speed it up so as to finish it little early before CGL prelims 2025. Thank you so much for your valuable suggestion. I respect your efforts. So if you want to complete your syllabus early or before 6 months, then you can complete your syllabus from VOD section. You can complete your syllabus according to yourself, whether it is in 1 month or 2 months or 3 months. ठीक है, वट एवर यू वांट। तो अगर आप जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो देखो बीओडी सेक्शन से। 1 महीने में कर लो, 1.5 महीने में, लेकिन मैं 6 महीने से पहले सिलेबस खत्म नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, आपके अकॉर्डिंग चीज नहीं चलेगी, चीज हमने बनाई है ना? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के दाएं 7वां होगा? यहाँ पर दोनों ही पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम आने पर माइनस। 4 माइनस का 7 माइनस का 3, दाएं से माइनस का 3। सेम आने पर माइनस। 4 माइनस का 7 माइनस का थर्ड, माइनस का थर्ड फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड। माइनस के 3। माइनस के 3 का मतलब एक ज्यादा चौथा अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट। देखो जब दोनों पोजीशन सेम आती है तो माइनस और डिफरेंट आती है तो प्लस। 10 और 20 30। 30वां अक्षर कहां से? दाएं से। 30 का मतलब क्या होगा? 30 का मतलब क्या होगा? 26 का रिमाइंडर। 26 से कम 26 बचा कितना? 4। 26 से कम 26 बचा कितना? 4। तो अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर डी आंसर मत देना, क्योंकि ये आंसर दाईं ओर से है तो डी का उल्टा आएगा ड्यू। डी का उल्टा आंसर हो जाएगा ड्यू। भैया 26 का रिमाइंडर 4 आएगा। डी आंसर तब होता जब ये बाएं से 30 होता। बाएं से 30 डेफिनेटली डी होता, लेकिन दाएं से 30 जो होगा डी का उल्टा डी हो जाएगा। दाएं से 30 जो होगा डी का उल्टा डी हो जाएगा ड्यू। समझ रहे हो? हाँ जी। चलो मैं देखता हूं कि आप लोगों ने कितना सीखा है। आप लोगों का छोटा सा टेस्ट ले लिया जाए। ठीक है।
चलिए साहब, मैं देखता हूं कि आप लोगों ने कितना सीखा। लेफ्ट हैंड से 20th, लेफ्ट हैंड से 15, राइट हैंड से 23rd, लेफ्ट हैंड से माइनस का 25, राइट हैंड से नहीं, लेफ्ट हैंड से माइनस का 1, लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से 8th। ठीक है, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से माइनस का 7, लेफ्ट हैंड से 45th, राइट हैंड से माइनस का 14th, राइट हैंड से माइनस का 21st, राइट हैंड से माइनस का 4th, माइनस का 35th। चलिए साहब, जरा एक बार चेक कर लेते हैं आपने जो प्रैक्टिस की है वो सही प्रैक्टिस की है या गलत। हाँ जी, जल्दी से आंसर तो सारे के सारे। इसमें 6 टाइप की काउंटिंग मिक्सअप है। इसमें 6 टाइप की जो काउंटिंग है वो मिक्स्ड फॉर्म में है। लेफ्ट हैंड से नेगेटिव भी है, लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 भी है, राइट हैंड से नेगेटिव भी है। अच्छा, राइट हैंड से मोर देन 26 वाला रह गया, एक सेकेंड। राइट हैंड से मोर देन 26 वाला रह गया, ये नॉर्मल 35th है। नॉर्मल 35th है, नेगेटिव नहीं है, नॉर्मल 35th है। ठीक है, निकालो सारे आंसर। कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी जो भी कुछ आपने सीखा है। 6 टाइप की काउंटिंग है अल्फाबेटिकल सीरीज में। अभी शर्मा, अरे वाह गजब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको मिलता है 50,000 रुपये का नगद उधार इनाम। अभी शर्मा, वेल डन, गुड जॉब अभी शर्मा। सेकंड पोजीशन पर है उमेश कुमार, बहुत बढ़िया उमेश कुमार, जिन्होंने एक का एक क्वेश्चन के आंसर एकदम परफेक्टली लिखे हैं। एक भी सिंगल मिस्टेक नहीं है किसी भी लेटर में, एक भी सिंगल मिस्टेक। अभी शर्मा और उसने, दो बच्चों ने। संतोष, वाह भाई वाह, संतोष बहुत बढ़िया। संतोष पांडा, पांडा पांडे होता है भैया, पांडा लिख दिया तुमने अपने आप को, बहुत बढ़िया, गसब। अरे वाह भाई वाह, अभिषेक कुमार ने तो और इसको। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। अपने आंसर चेक कर लो बेटा। 20वां अक्षर क्या होता है? टी। 15वां अक्षर ओ। और पीछे से 23, 23 होता है डब्ल्यू। डब्ल्यू का उल्टा डी। डब्ल्यू का उल्टा क्योंकि राइट हैंड से है, उल्टा आंसर राइट हैंड से है। माइनस का 25, 26 माइनस का 25 1, यानी कि पहला अक्षर। 26 माइनस 1 25, 25वां अक्षर। पीछे से 8वां अक्षर, बेटा आगे से 8 होता है एच, लेकिन एच का उल्टा हाई स्कूल, एच का उल्टा हाई स्कूल। 29, 26 से भाग दो कितना रिमाइंडर बचेगा? 3, तीसरा अक्षर। 26 से भाग दो कितना बचेगा? 12, 12वां अक्षर। 26 से भाग दो बचेगा कितना? 1, पहला अक्षर। अच्छा, 26 में से 7 घटाओगे बचेगा 19। 26 माइनस का 7 19। और 26 से भाग दोगे बचेगा कितना? 19, 19। बहुत बढ़िया। माइनस का 14 मतलब समझ रहे हो? माइनस का 14 यानी कि 15वां अक्षर। माइनस का 21 यानी कि 22वां अक्षर। माइनस का 4 यानी कि 5वां अक्षर। 26 से भाग दो बचेगा कितना? 9। और 9 का उल्टा इंडियन रेलवे आर। तो भैया हमारा जो आंसर आया वो आया TODAYS। अरे ये तो कुछ
कुछ कुछ वर्ड बन गया मीनिंगफुल, मीनिंगफुल वर्ड बन गया भैया। क्या बन गया मीनिंगफुल वर्ड? टुडेज क्लास ओवर। तो भैया हमारा आंसर आ गया टुडेज क्लास ओवर। तो आज की संपूर्ण सेवा यही समाप्त होती है। ये मैंने आपको रीजनिंग की टर्म में बता दिया, टुडेज क्लास ओवर। बाकी हम अपनी क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लव यू, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।